रस पहला अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़िए। 11 तक पढ़ना है लेकिन समय कम होने के कारण दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 4 और 5 वचन। 5 जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। एक और वचन पढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस नया साल में दिया हुआ पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते। आप इस वचन को हमें समझा दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कीजिए, ताकि और बोलने वाले और सुनने वाले सब आशीषित हो जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी है करके हमारे जीवन को समर्पण करते आपकी महिमा के लिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु के चरणों पर हम इसलिए आया, प्रभु के चरणों पर आया कि भजन संहिता 103 को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए। वहां पर प्रभु का प्रिय दास दाऊद राजा ने इस प्रकार लिखा है। ये कितना 3000 साल पुराना है, तो भी आज भी ताजा है हमारे लिए। हालेलुया। इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें 2024 साल में पूरा संभाल कर लेके आया, इसलिए मैं और आप आज जिंदा है। जैसे हम बार बार याद किया, हमारा कोई खासियत से नहीं, कोई ताकत से नहीं, खाना जो खाया उसके वजह से नहीं, दवा जो लिया उसके वजह से भी नहीं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया कर बहुत बड़ा उपकार किया। आज इसलिए नया साल में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हालेलुया, हालेलुया। अभी भूल जाने का एक स्वभाव हमारा कमी है, और मैं ये बताने के लिए सोच रहा था, हम क्या क्या भूल जाता है। प्रभु के चरणों पर आकर भी धन्यवाद देने को भूल जाता है, प्रार्थना करने को भूल जाता है, आराधना करने को भूल जाता है, साक्षी ठहरने को भूल जाता है। हर प्रकार के आत्मिक बातों को इंसान भूल जाता है। लेकिन दुनियादारी बात तो समय समय पर सब याद कर हम दुनिया में अपना रोज का जीवन गुजारते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर हमको याद दिलाता है, देखिए बाकी दुनिया का सब कुछ भूल जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ उपकारों को याद कर रोज उनको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। भले हम छोटा हो या बड़ा झुंड हो, लेकिन हम आज इसलिए आया कि परमेश्वर को उपकारों को याद कर धन्यवाद करने के लिए। जहां जब भी हम परमेश्वर के समूह में घुटना टिकते समय आपका दिल बंद नहीं रखना, मुंह बंद नहीं रखना, वो खोलते रहना, बोलते रहना, सुनाते रहना। सुनने के लिए हमारे मध्य में एक जरूर आया है। हालेलुया। इतना बोलकर मैं वहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे हमने जो वचन पढ़ा है उसके द्वारा पवित्र आत्मा एक दो बात मुझे इस प्रकार समझाया। वो है, हमारा आत्मिक जीवन है एक प्रोग्रेसिव लाइफ है। हालेलुया। विशाल विकासशील है, विकासशील लाइफ। सही है ना? विकासशील लाइफ है हमारे आत्मिक जीवन। एक प्रोग्रेसिव लाइफ है, विकासशील लाइफ है करके हम जानते हैं। ऐसे कई प्रभु के प्रिय दास लोग ये बात इधर बताया है। हालेलुया। हमें आगे बढ़ने के बारे में
काफी लोग यहाँ पर बताया है। हालेलुया। क्योंकि हम खुद जानते हैं, भले हुआ या नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन एक बात हम जानते हैं, आत्मिक जीवन बोलने से एक दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का एक जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं स्टैग्नेंट लाइफ बोलता है, वो आगे भी नहीं पीछे भी नहीं कहीं भी नहीं पड़ा रहता है, ये तो उसमें हालेलुया स्टैग्नेंट लाइफ बोलता है। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन कैसे है? आगे बढ़ने वाले जीवन है। इसके लिए यहाँ पर कुछ बातें बताया गया है। वो बात बोलने से पहले मैं एक वचन और आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है हालेलुया फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 13 और 14 वचन प्रभु के दास ने भी उसमें से बताया था। हालेलुया। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 13 और 14 वचन जल्दी पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के दास इस प्रकार हमको याद दिलाता, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाओ। हालेलुया। अभी जो पुराना 2024 तक जो कुछ हमारे जीवन में फूल हुआ है वो सब भूल जाना। परमेश्वर के उपकारों को भूलने की बात नहीं है। फूल जो हुआ है, गुजराती में फूल, हिंदी में गलती हुआ है, और जो तकलीफ हुआ है, जो भी हो वो भूल जाना। लेकिन हम आज से एक नया कदम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा, सारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला करके इधर हमको सुनने मिला, सही होगा। आप वो भूल जाओ। 24-25 में हालेलुया एक नया विश्वास का कदम बढ़ाओ। मेरा परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर देने वाला है। हालेलुया। और 24 में आपको कई प्रकार का समस्या को सामना करना पड़ा, नुकसान सहन करना पड़ा, निंदा अपमान सहन करना पड़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा यह संदेश सुनाना चाहूंगा कि वो सारे कमी खटियां तकलीफ सब भूल जाना, छोड़ देना, और एक नया कदम हमारे आगे का निशानी की ओर हमको बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने बोला, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि ये वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हम क्यों आगे बढ़ना चाहता है? हमारा जीवन एक इनाम पाने का दौड़ में आगे हम दौड़ रहा है। हालेलुया। आपका इनाम आपको ही मिलेगा, मेरा इनाम मुझे मिलेगा, इसलिए मेरे लिए मुझे दौड़ना है, आपके लिए आपको दौड़ना है। पीछे की सारी बातों को भूल कर हमारा निशानी की ओर हमको आगे दौड़ना है। हालेलुया। दौड़ते समय कुछ बातों का ख्याल रखना है। हमारा जीवन में इस प्रकार होती है, पवित्र आत्मा याद दिलाया, सबके जीवन में दो कदम है, नहीं तो दो बात है। एक है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, दूसरा है हमारा स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। हालेलुया। एक हमारा आत्मिक जीवन है, दूसरा हमारा आत्मिक सेवकाई है। अब आत्मिक जीवन अच्छा है तो सेवकाई भी अच्छा रहेगा। आत्मिक जीवन अच्छा बोलने से देखो, आपका प्रार्थना जीवन है, वचन मनादी करने का जीवन है, आराधना व्यक्तिगत तौर पर करने का जीवन है, ये सब, और वचन को पालन कर कर जीने का जीवन है, ये सब आपका व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन है। ये व्यक्तिगत आत्मिक जीवन सही है तो आपके द्वारा परमेश्वर आत्मिक सेवा भी करवाने वाला है। हालेलुया। और आत्मिक जीवन कैसे बढ़ना है, उन बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये सबसे पहले हमने ये पढ़ा था पत्रस के पत्री से, दूसरा पत्रस पहला अध्याय में, और उसका 4 और 5 वचन में हमने देखा कि हमें क्या करना है। जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है
और उसमें से हमको छोड़कर, उसमें से हमको आगे बढ़कर हालेलुया ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। किसका स्वभाव? ईश्वरीय स्वभाव, कोई दूसरे व्यक्ति का स्वभाव का समभागी नहीं, ईश्वरीय स्वभाव का समभागी बनकर मुझे और आपको आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने किया हुआ सेवकाई करने के लिए बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर इच्छा होगा। चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई वो सब अच्छा है, करेगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक सेवकाई है कि यीशु मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में पाकर हम आगे बढ़ेगा तो बाकी सेवकाई सब हमारे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास हमको सलाह देता है, हमको प्रोत्साहन दिलाता है कि दुनिया के अभिलाषाओं से हम छूट कर, वो शब्द लिखा है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाने के लिए हमको प्रेरणा देता है। हालेलुया। उसके लिए क्या क्या करना है, यहाँ पर 8 बातें बताया गया है। एक एक बात का विवरण करने के लिए बहुत कुछ है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। हालेलुया। इसलिए ये 8 बातों को जस्ट स्पर्श करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बार मुझे एक बात सुनने मिला है, वो मैं हमेशा याद करता। एक व्यक्ति एक बार बोला था, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 29 और 30 वचन में एक बार लोग आकर यीशु मसीह से पूछा, देखो हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए क्या करना है? तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया 30 वचन में, जिसको परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो, वही है परमेश्वर की इच्छा। तो आत्मिक जीवन बहुत सरल हो गया। क्या बस एक ही काम करना है, क्या है? यीशु मसीह पर वो तो हम करता है। फिर उनके कहने के मतलब ये है, आप लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। प्रभु खुद बोला है सिर्फ विश्वास करो, यीशु मसीह पर परमेश्वर भी बोलता है, बस अनंत जीवन मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा हो जाएगा। फिर बाकी सारे उपदेशों को क्यों सुनाते हैं? ऐसा मेरे से पूछा, लेकिन मैं उसका जवाब, ये वचन जो अभी हमको बता रहे प्रभु का दास लोग बोल रहे हमको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। यीशु मसीह ने केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का, सुसमाचार में विश्वास करने की बात ही सिखाया। उसने ये भी हमको सिखाया कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा, वो तुमको सब सिखाएगा। हालेलुया। सब कुछ सिखाएगा जैसे तुमको आगे जाना है। इसलिए चेलों को भी बताया, तुम जब तक ये पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तब तक जेरूशलेम छोड़ना नहीं। पवित्र आत्मा तुमको बहुत कुछ सिखाएगा, वो हम तुमको जाके सिखाना है। मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 तक ये बातें लिखा है। वो बपतिस्मा का सेवकाई कर छोड़ना नहीं। मैंने जो कुछ तुमको सिखाया वो सब लोगों को सिखा कर उनको चेला बनाना है। कितना चेला बनाना ये नहीं लिखा है, एक है तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को मान कर चलने वाले एक झुंड को तैयार करना है। हालेलुया। उनके लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर कर काम पूरा नहीं होता है, और विश्वास करने के बाद अपना मनमानी से जीना कभी नहीं होता है। उनके लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमने सुना है, पवित्र आत्मा याद दिलाया, आत्मिक जीवन है, विकासशील जीवन है। यदि आप जिस दिन उद्धार पाया उस दिन जैसे 24 में रहा, 25 में भी रहेगा, जीवन भर रहेगा, तो आपका क्या क्या नुकसान है करके नीचे बताया गया है। समय को मैं डरता हूं, आप अपने घर पे जाके पढ़िए, आपको स्वर्ग राज्य का दरवाजा बंद रहेगा। अच्छा हो गया एक भी हालेलुया नहीं बोला। कितना ध्यान से आप सुन रहे हैं ना। हाँ, ये आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सुनने वाले सारे लोगों के लिए बताता हूं, और सुनाने वाला मेरे लिए भी मैं बोलता हूं कि केवल विश्वास करने से नहीं चलेगा, आपको पढ़ के सुनाने से नहीं चलेगा। ये जो वचन मेरे लिए दिया है मुझे भी मानकर जीना है, तभी मेरा आत्मिक उन्नति होगा।
हालेलुया। हमारे सबके अंदर कई प्रकार का कमियां होती है, गठियां होती है। किसी को भी गुस्सा करना होगा, किसी को भी हालेलुया सोचने का, गलत सोचने का होगा। जो भी हो हमारे अंदर भी है, ऐसा कोई पवित्र नहीं है सिद्ध बन गया करके नहीं बोलता। लेकिन यहां पर लिखा है आप यत्न करते रहना, हमें यत्न करते रहना। ये नीचे लिखा हुआ वचन को मानकर आप यत्न करते रहना, ताकि एक दिन आप सिद्ध बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यत्न करने के लिए बताया है। और नीचे इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाना है। हालेलुया, विश्वास के साथ सद्गुण बढ़ाना है। और क्या है? सद्गुण पर समझ बढ़ाना है। आज समझ के बारे में हमने सुना है। समझ पर क्या करना है? संयम बढ़ाना है। संयम पर धीरज बढ़ाना है। धीरज पर भक्ति बढ़ाना है। भक्ति पर भाईचार की प्रीति बढ़ाना है। भाईचार की प्रीति पर प्रेम बढ़ाना है। 8 बातें बताया। शुरू किया विश्वास से। सारे विश्वासियों का, प्रभु के लोगों का पहला कदम विश्वास ही है। विश्वास ही है। विश्वास से हम हमारा आत्मिक जीवन को हम आगे बांधते हैं। इस कारण से आपको भी पता है, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का हालेलुया आखिरी वचन में लिखा है विश्वास, आशा, प्रेम। ये तीनों श्रेष्ठ है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ है प्रेम। हालेलुया। देखिए यहां पर भी 8 बात बताने के बाद पहले विश्वास से शुरू किया, आखिरी में समाप्त किया प्रेम। हालेलुया। इसके बीच में रोज का जीवन में हमें क्या करना है करके यहां पर बताया। सद्गुण हमको बढ़ाना है। वर्च्यू बोलता अंग्रेजी में। हर प्रकार का सत् स्वभाव हमारे जीवन में आना है। सत स्वभाव क्या है? सामने वाला हमारे घृणा करते समय हम उनको प्यार करना, यही है सद्गुण। हालेलुया। कोई हालेलुया। सद्गुण यही होता है, विवरण करने के लिए समय नहीं। सद्गुणों ऐड करना है। जैसे हम 10 के साथ और 10 ऐड करता है तो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। 20 के साथ और 10 ऐड करने से 30 हो जाता है। इस प्रकार 100, 1000 हमें कितना भी आगे बढ़ा सकता है। मैं आज आपको इस प्रकार का संदेश सुनाना चाहूंगा कि हमारे आत्मिक जीवन में एक एक प्रकार का जो सद्गुण हो और संयम हो, हालेलुया, और सहनशीलता हो, जो भी हो, उसको बढ़ाते हुए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना है। हालेलुया। लेकिन एक बात हम सब मानेगा, जैसे हमारे उम्र बढ़ते समय हमारा गुस्सा सब खत्म हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि खुद खड़ा होने के लिए ताकत नहीं तो मैं गुस्सा कैसे करे? सही है ना? जवानी में गुस्सा बहुत आ जाता था। हाँ, लेकिन अभी उम्र हो गया, अभी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हालेलुया। इस प्रकार एक एक स्वभाव आपको आप जांच कर देखिए। हालेलुया। वो सब खत्म होते जा रहा है। लेकिन हमारा आगे का जो हालेलुया दौड़ है, प्रोग्रेसिव लाइफ है, हालेलुया विशालशील है, विकासशील है, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना प्रभु की इच्छा है। प्रभु हमें उसके लिए मदद करते हैं। आप अपने आप जरा सा सोचिए, आप बीमार पड़ गया, आप दुनिया का कोई काम करेगा? नहीं करेगा। कैसे करेगा? आपको वो सब भावेगा नहीं। आप इनकार करेगा, मुझे वो नहीं चाहिए, दुनिया का कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस मेरा तंदुरुस्ती का के लिए थोड़ा लाइट हल्का सा कुछ खिलाओ पिलाओ, बस वो काफी है। आप अपना शरीर को खड़ा करने के लिए समस्या में है, संकट में है। सही है ना? चाहिए तो मेरा प्रभु मुझे और आपको इस प्रकार का हालत से भी गुजारा सकता है। लेकिन प्रभु को भी पता है अभी आपको ऐसा मौका देगा तो आपका बच्चों के लिए थोड़ा बहुत इकट्ठा करना है, आपको परिवार का संभालना है। हमने जैसे सुना है, ये सारी बातों का जरूरत है। इसलिए प्रभु मुझे और आपको अच्छा तंदुरुस्ती में रखकर फिर भी आगे चलाता है। लेकिन याद रखना, यदि हमारे जीवन में हर प्रकार का आत्मिक आशीष जो यहाँ पर पड़ा है वो बढ़ाते जुड़ाते नहीं जाएगा तो परमेश्वर आपको जुड़ाने के लिए मौका भी बनाने वाला है। हालेलुया।
नया साल में आपको बिल्कुल नया आशीष पाने के लिए मैं ये बातों को याद दिलाता हूं। मैं 2-3 लोगों से ये बात सुना आज, तो मुझे पक्का हो गया है निशाने की ओर बढ़ने के लिए हमें रोज हमारे आत्मिक जीवन में कुछ जोड़ते जाना है, ताकि हम हालेलुया एक सिद्ध बन जाएगा। अभी दुनिया में सब लोग जोड़कर जाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास साइकिल है तो आप चाहेंगे मुझे स्कूटर चाहिए, नहीं तो बाइक चाहिए। आपके पास बाइक है तो आपको जरूर इच्छा होगा मुझे एक 4 व्हीलर रहना, जोड़ते जाना है ना। आपके पास मकान नहीं है तो आप जरूर चाहेगा मुझे एक मकान चाहिए, छोटा है तो उसको बढ़ाना चाहते होंगे। ये तो जोड़ने का एक निशानी, मैंने बोला, दृष्टांत बोला। मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं सचमुच चाहता हूं सबको ये हालेलुया आर्थिक उन्नति हालेलुया जोड़कर आप आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे प्रभु के दास के द्वारा भी हमने सुना कि सबसे मुख्य बात, मूल्यवान बात ये है हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आना। हालेलुया, उसमें हम बढ़ते जाना है, प्रोग्रेसिव लाइफ हमको बिताना है। हालेलुया, और हम इच्छा रखेंगे परमेश्वर मुझे मदद करेगा तो 2025 में मैं हालेलुया पिछले की बातों को भूल जाऊंगी और एक नया कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया, आप प्रोग्रेस हो गया तो प्रभु को बहुत फायदा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी सारी बातों को बताया, क्योंकि यदि ये बातें तुम वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, 2 बात लिखा, वर्तमान प्रेजेंट टेंस लिखा ना, वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। आज भी बढ़ना है, कल भी बढ़ाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नीचे क्या पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में तुम निकम्बे और निर्बल निष्फल ना होने देगी। देखिए ये सारी बातों जो ऊपर बताया है मुझे बहुत अच्छा लगता है, संयम के बारे में, सारी धीरज के बारे में, भक्ति के बारे में सब बताने के लिए, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं समाप्त करता हूं। क्या है, ये सब आप करते रहेगा तो प्रभु को क्या फायदा है, आप प्रभु के पहचान में निकम्बे और निष्फल होने नहीं देगा। हालेलुया, मैंने एक दृष्टांत बताया। अभी देखिए आपके पास यीशु के बारे में 5% का समझ है या जानकारी है तो आप दूसरों को कितना बताएगा, उतना ही बताएगा ना। लेकिन 50% जानकारी यीशु के बारे में है तो आप जरूर कहीं भी खड़ा रहते समय यीशु के बारे में जरूर उनको सुनाएंगे। हालेलुया, इसलिए प्रभु चाहता है प्रभु का समझ में हम निकम्बा ना रहना है, निष्फल ना रहना है, हम प्रोग्रेसिव में, हमें विकासशील में आगे बढ़ते जाना है। मैं आपको एक बात पक्का बताऊंगा कि आप प्रभु को आदर करेगा तो मेरा प्रभु आपको कभी ना भूलेगा। आपकी इच्छा जो भी हो, आपका पीढ़ियों के लिए भी मेरा परमेश्वर इंतजाम कर देने वाला है। हम उसका गवाह है। इसलिए मुझे आर्थिक बातों के बारे में बताने के लिए कोई समय निकालना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं और आप यदि आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है तो मेरा परमेश्वर भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे अंत तक आने देगा। परमेश्वर के लिए वो बात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। हालेलुया, मैं मुझे छोड़कर नहीं बोल रहा हूं, हम सबको ये जरूरी है। हालेलुया, इसलिए 9वां वचन में, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और दुधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बात आगे जाने की बातों को भूल जाने वाला कैसा है, कौन है? अंधा है। हालेलुया, अंधा भी है, दुधला भी है। दुधला दिखता है करके लिखा है, और अंधा कुछ दिखता है आगे में, बस जहां स्पर्श कर सकता है उधर इतना दिखता है,
लेकिन हालेलुया दुधला भी हमें दूर नहीं देख पाएगा। वहाँ हमारे अंग्रेजी में लिखा है हालेलुया फार ऑफ वो कैनॉट सी नॉट, इसका इस प्रकार लिखा है। और देखिए हमारे लिए क्या है, बस इधर स्पर्श करने वस्तुओं के लिए नहीं जीता है, अनदेखी देश के लिए हम जीवन जीते हैं, अनदेखी आशीषों के लिए हम जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभु के आत्मा प्रभु के दास के द्वारा बोलता है, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया हुआ वचन के अनुसार अपना जीवन को आगे नहीं बिताता है तो आप कौन है, अंधे है। हाल और दुधला दिखते हैं, थोड़ा सा दिखते हैं, आगे का कुछ नहीं दिखता। कितनी बड़ी दुखी बात है। लेकिन मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं कि आज इस रात के समय आप इसलिए आया कि आपको इच्छा है मुझे भी उस स्वर्ग में पहुंचना है। आज रोजी रोटी के लिए मेहनत तो करते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा है, मुझे इस जिंदगी के बाद का जिंदगी मेरा प्रभु के साथ व्यतीत करना है। हालेलुया। इसके लिए मेहनत करने वाले मेरे प्यारों, आपका समय बिगाड़ना नहीं, हालेलुया, आप नुकसान नहीं पहुंचाना, वरन आप दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ते जाना। हालेलुया हालेलुया। और इस प्रकार नीचे बताया, इस कारण में हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। कहां पर? हमारा प्रभु यीशु मसीह के आनंद राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मौका मिलेगा। अभी देखिए, हम आपके लिए मेहनत किया, आप उस आनंद राज्य में प्रवेश नहीं किया तो दुखी बात नहीं है, है? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बोलना है, आपके लिए मेहनत किया लेकिन आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया तो दुखी बात नहीं है, बिल्कुल दुखी बात। इसलिए प्रभु का दास पतरस भी ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा बताया, आज हम भी बता रहे, हमारा जीवन जैसे आगे बढ़ते समय हालेलुया जितना हो सकता है हमारे जीवन में हालेलुया सद्गुण, हालेलुया संयम, हमें बाकी जो विश्वास सब बढ़ाते जाना, भाईचारे की प्रीति रखते जाना, भक्ति उसके साथ जोड़ते जाना, और आखिरी में प्रभु के प्रति हमारे अंदर जो प्यार है वो कभी कम नहीं होना। जिनके अंदर प्रभु के प्रति प्यार है वो जरूर दूसरे को प्यार करेगा, भले पत्नी हो या पति हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, जिनके अंदर प्रभु के प्रति जो प्यार है फिर उनको सिखाने का कोई जरूरत नहीं तुम्हारा फलाना व्यक्ति को प्यार करो करके, क्योंकि जिनके अंदर प्रभु का प्यार है वो जरूर दूसरों को प्यार करेगा। इस प्रकार हमारा प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको सहायता करे। हालेलुया। मेरा शब्द में यह हम समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति हो। हालेलुया। री बाबा ला शम धर दल रिख बलवर। हालेलुया हालेलुया।